क्योंकि त्रिशा शर्मा की मौत मामले से जुड़ी खबर है। गिरिबाला सिंह के घर पर 2 घंटे एसआईटी की टीम मौजूद रही है। सीन रिक्रिएशन के बाद घर से बाहर निकली है टीम एसआईटी की, और सीन रिक्रिएशन के दौरान समर्थ सिंह जो कि गिरिबाला सिंह के बेटे हैं वो भी मौजूद रहा, और एसआईटी ने त्रिशा का कमरा भी खुलवाया है। हालांकि उस कमरे में क्या मिला है ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन एसआईटी ने 2 घंटे सीन रिक्रिएट किया है और उसके बाद वो टीम यहां से रवाना हुई है। इस दौरान समर्थ भी साथ रहा। जाहिर सी बात है अब इस मामले में और भी साक्ष्य और तथ्य तलाशे जा रहे हैं। तो गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये 2 घंटे जो सीन रिक्रिएट हुआ इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या कुछ नई जानकारियां यहां पर मिल पाई है एसआईटी को? कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? क्योंकि अब की बार तो समर्थ को भी साथ ले जाया गया जो कि आरोपी भी है एक तरीके से। देखिए, इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक स्पॉट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है जो हर आत्महत्या के मामले में की जाती है। वही प्रक्रिया इस मामले में भी की गई है, क्योंकि समर्थ सिंह इस मामले में आरोपी है और ये कहा जा रहा है कि उसी की वजह से इस पूरे मामले में उसकी और जो उसकी मदर है गिरिबाला सिंह, उनकी वजह से त्रिशा ने सुसाइड किया था। और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, किस स्पॉट पर त्रिशा ने सुसाइड किया था, किस स्पॉट पर कैसे समर्थ ने उसकी लाश को फंदे से उतारा और कैसे उसको ले जाया गया अस्पताल तक, क्योंकि सीसीटीवी भी जो सामने आया उसमें देखा गया है कि सीढ़ी से उनको उसकी बॉडी को उतारा जा रहा है, उसको बीच बीच में सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उसको ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं उस पूरे स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, वेरीफाई किया गया, और इस प्रोसेस के लिए क्योंकि जो एक्यूज होता है या जो उस घर में मौजूद है उसको बुलाया जाता है, कुछ गवाह यहाँ पर होते हैं और उसके आधार पर पूरे स्पॉट वेरिफिकेशन किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस आज जो है वो की गई है। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये एसआईटी के माध्यम से की गई है, लेकिन अब जो मामला है वो सीबीआई को भी ट्रांसफर हो गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई के माध्यम से एक बार फिर हमें इसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिले, क्योंकि अगर सीबीआई जो अब तक की एसआईटी की जांच है उसको जांच करेगी, उसको देखेगी, अगर कहीं लगता है कि कोई लूपहोल है या कहीं भी कमी रह गई तो सीबीआई फिर से इस प्रक्रिया को अपना सकती है। हालांकि आज 2 घंटे तक एसआईटी ने इस मामले में समर्थ के साथ जो तमाम जो स्पॉट हैं उनको वेरीफाई किया है। जो त्रिशा था उसका कमरा भी खुलवाया गया है, उसके कमरे में भी जो सामग्री थी, जो सामान था उसको देखा गया है। इसके अलावा किस तरीके की स्थिति वहां पे कमरे में थी वो देखा गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आए हैं बहुत सारे सीसीटीवी पूरे घर के ऐसे थे जो पूरी तरह सामने नहीं आ पाए, क्योंकि घटना के पहले बताया जा रहा है कि त्रिशा और समर्थ साथ में क्रिकेट मैच देख रहे थे और उसके बाद अचानक से त्रिशा ऊपर गई और आत्महत्या की। तो उस स्थिति को भी वेरीफाई पुलिस के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। हालांकि अब इसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी जो सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि अब केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। और ऐसे में सीबीआई गौरव, एक सवाल ये भी है कि समर्थ चूंकि खुद एक वकील है, वो बेहतर तरीके से जानता है कि क्या धारा किस केस में लगती है, क्या क्राइम किस चीज के लिए होता है। ऐसे में अब ये जो पूछताछ हो रही है, इंट्रोगेशन जो हो रहा है, इसमें वो कितना सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितनी चालाकी से वो पेश आ रहा है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आई? और एक यहाँ पर जो वीडियो मीडिया में भी आया है, पब्लिक डोमेन में भी आया है, जिसमें कि ये दिखता है कि त्रिशा जाते हुए दिखाई देती है सीढ़ियों से चढ़ते हुए, लेकिन जब वो उतरती है तो 2 लोग आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 लोग पहले से ऊपर मौजूद थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सीसीटीवी थे ये केवल उस टाइम के सीसीटीवी थे जब वो लोग ऊपर गए थे। हालांकि जब जो अन्य जो 2 लोग हैं, क्योंकि त्रिशा के ऊपर जाने के बाद गिरिबाला सिंह करीब 1 घंटे के बाद फिर से ऊपर गई थी, और जब उसने गिरिबाला सिंह ने त्रिशा को फंदे पर लटका देखा, उसके बाद उन्होंने समर्थ को बताया और समर्थ अपने 2 लोगों के साथियों के साथ ऊपर गया। उस टाइमिंग के सीसीटीवी सामने नहीं आ पाए थे। बताना चाहूंगा ये जो सीसीटीवी सामने आए थे सबसे पहले आईएनएच न्यूज पर ही प्रकाशित हुए थे, सबसे पहले आईएनएच न्यूज पर ही चले थे और सबसे पहले आईएनएच न्यूज ने ही इन सीसीटीवी को दर्शकों तक पहुंचाया था। उस दौरान केवल उस 2 समय के सीसीटीवी ही सामने आ पाए थे जब त्रिशा ऊपर गई थी, और दूसरा सीसीटीवी वो जब त्रिशा को नीचे लाया गया था। बीच के सीसीटीवी सामने नहीं आ पाए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी उनके पास है और उसमें जो गिरिबाला है और जो समर्थ है वो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब सीबीआई भी उस सीसीटीवी को इंस्पेक्ट करेगी। हालांकि उन सीसीटीवी की फुटेजेस को फॉरेंसिक के लिए भी भेजा गया है कि कहीं उनके साथ छेड़छाड़। बिल्कुल, अब आगे जांच बढ़ेगी तो और कई खुलासे होंगे, क्योंकि सीबीआई का काम करने का तरीका अलग होता है और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है कि इस मामले में जल्दी न्याय होगा और जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी होगी। बहुत शुक्रिया गौरव, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।